हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ कुलवीर कौर। और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो जॉब में हैं या जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है या जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू ही नहीं की LT ग्रेड की, वो अपनी प्रिपरेशन को कैसे फास्ट एंड अप कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि जनवरी तक आपकी डेट आ जाएगी। आप जानते ही हैं कि दिसंबर तक की डेट्स आपकी आ चुकी हैं ऑलरेडी। दिसंबर में जिन सब्जेक्ट के हैं, तो इंग्लिश तो अभी उसमें है नहीं, लेकिन हमें ये मान के चलना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम ऑलमोस्ट जनवरी तक तो हो ही जाएगा। तो उस हिसाब से जब मैंने आपका सिलेबस पूरा एनालाइज़ किया, तो मैंने ये पाया कि सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है और इतना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है कि अगर आप पूरा सिलेबस अभी कवर करने बैठेंगे, ये वीडियो उनके लिए है जिनका अभी सिलेबस जिन्होंने छुआ नहीं है, जिन्होंने अभी सिलेबस कवर नहीं किया है। जो लोग एक लॉन्ग टाइम से कवर कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, उनके लिए ठीक है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि LT ग्रेड की जो वैकेंसीज़ हैं उनका वेट हम लोग कम से कम 4-5 साल से कर रहे हैं और अभी तक ये वैकेंसीज़ नहीं आई थी। और जब इतना लंबा गैप हो जाता है और ये होता है कि अभी वैकेंसीज़ आएंगी और करके नहीं आती हैं, तो हमारा जो एक मोराल होता है वो डाउन होने लगता है। और जो LT ग्रेड की वैकेंसीज़ है वो UP-TGT वाले की तरह तो है नहीं। उसका सिलेबस, UP-TGT का सिलेबस 4 राइटर्स हैं, आपको उनको डीप में पढ़ना है। आपका सिलेबस थोड़ा सा लिमिटेड है। LT ग्रेड की लेकिन खासियत ये है कि सिलेबस पूरा दिया हुआ है और उसी सिलेबस में से आना है, लेकिन सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है। हमें प्री को लेकर भी चलना है, हमें मेंस को लेकर के भी चलना है। लेकिन अब आप ये बताइए कि अगर आप प्री ही नहीं क्वालिफाई करेंगे तो क्या आप मेंस के लिए आगे आपका पढ़ना क्या फ्रूटफुल होगा? क्या नहीं ना। तो अभी हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए? अभी हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि हमारा किसी भी तरीके से एनी हाउ हमारा प्री क्वालिफाई हो, है ना। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए जब मैंने पूरा आपका सिलेबस एनालाइज़ किया है तो मैंने ये पाया कि ये जो पूरा सिलेबस है, अगर इतने कम टाइम में हम लेकर के चलने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा पाएंगे, बहुत अच्छे से उस पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए तो बिल्कुल टाइम ही नहीं बचेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा कराया जाए कि प्रैक्टिस के थ्रू ही हम प्रिपरेशन कर लें अपनी, ठीक है। और उससे कहीं भी आपकी प्रिपरेशन लैग नहीं करेगी, क्योंकि हमें अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ने से ज़्यादा, सिलेबस को कवर करने से ज़्यादा हमें प्रैक्टिस पे फोकस करना है। क्योंकि जो प्री आपका एग्ज़ाम होगा उसमें एक तो माइनस मार्किंग है, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद भी है लेकिन अगर आपको ठीक से एलिमिनेशन करना नहीं आता तो उसकी वजह से आपके मार्क्स कट जाएंगे। और अगर मान लीजिए कि आपने पूरा कवर कर लिया लेकिन आप फैक्चुअल जो भी आपकी डिटेल्स हैं आप उनको देख ही नहीं पा रहे, आप उनको समझ ही नहीं पा रहे, तो उसकी वजह से भी आप दिक्कत कर जाएंगे। क्योंकि एट द एंड हमें ऑप्शन चुनना है ना। तो प्रैक्टिस हम लोग करेंगे MCQs के थ्रू। रोज़ डेली आपको एटलीस्ट 20-25 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, जिसमें ग्रामर प्लस लिटरेचर के मिक्स क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उनके थ्रू आप प्रिपरेशन करिएगा और उनके जो ऑप्शंस हैं उनको ऑप्शन से लेकर के हम उस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, चाहे भले थोड़ा सा टाइम लग जाए। तो जब टाइम भी लग जाए तो उसकी क्लैरिटी आपकी बनती चली जाएगी, ठीक है। हर थोड़े दिन में क्वेश्चंस आपके रोटेट होंगे और सिलेबस आपके ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे कि बहुत हल्के लेवल के पूछे जाए, कॉन्सेप्ट बेस्ड, जिससे हमारा प्री प्लस मेंस का कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हो। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ प्री की तैयारी ही करेंगे, लेकिन आपको पता है कि मेंस भी जब आप लिखेंगे ना डिस्क्रिप्टिव में, तो उसमें भी आप फैक्ट्स तो ज़रूर डालेंगे ना। अगर किसी वर्क का आया है कि पब्लिशिंग डेट कब की है, तो आपको मतलब किसी वर्क का एक्सप्लेनेशन भी करना है तो आप उसमें पब्लिशिंग डेट डालेंगे उसकी, आप उस वर्क के राइटर डालेंगे, किस फॉर्म में लिखा गया है वो डालेंगे। तो ये सब क्या है? ये सब फैक्चुअल नॉलेज है आपकी। ये फैक्चुअल नॉलेज आपकी कहाँ से क्लियर हो जाएगी? ये फैक्चुअल नॉलेज सारी आपकी MCQs के थ्रू क्लियर कराई जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डीप लेवल में हम अपनी प्रिपरेशन को लेकर के चलेंगे प्रैक्टिस सेशन के थ्रू। और मुझे लगता है कि ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी कहलाएगी। इस स्ट्रैटेजी के थ्रू हम क्या करते हैं, अपना सारा सिलेबस भी कवर कर लेंगे, जल्दी से कवर कर लेंगे, हमें प्रैक्टिस की भी कोई कमी नहीं लगेगी और जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो होप सो आपको मेरी स्ट्रैटेजी ये पसंद आएगी। ये स्ट्रैटेजी मैंने मेनली उनके लिए बनाई है जो कि आपके वर्किंग हैं, ठीक है, जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि वो बैठ के पूरा सिलेबस करें और फिर उसके लिए मतलब 8-8 घंटे आप नहीं निकाल सकते, तो 2 घंटे 3 घंटे तो आप निकाल सकते हैं। उस
2-3 घंटे की प्रिपरेशन में हम ये नहीं कर सकते कि हम बैठ के पूरा थ्योरी पढ़ें। हम पूरी थ्योरी पार्ट अगर पढ़ने बैठेंगे तो वो हमारा डिस्क्रिप्टिव के लिए काम आएगा, ना कि MCQ के लिए, ना कि प्री के लिए हमारे। तो प्री के लिए हमारा क्या काम आने वाला है, हमारी स्मार्ट स्ट्रैटेजी। तो ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी आपकी क्या है कि हम MCQs के थ्रू, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस के थ्रू और सारे ऑप्शंस को डिस्क्राइब करते हुए, उनके ऑप्शंस को लेकर के चलते हुए, और साथ ही साथ आपका जो आपके वर्क्स हैं उन पर डिटेल डिस्कशन करते हुए, एलिमिनेशन मेथड्स का यूज़ करते हुए हम अपनी प्रिपरेशन को जारी रखेंगे। ठीक है, तो कल से ये सीरीज़ शुरू होगी आपकी, एक स्मार्ट प्रैक्टिस सीरीज़ आपकी शुरू होगी। आप लोग बताइए कि किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि MCQs बने। ठीक है, साथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेके चलेंगे जो मल्टीपल एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, LT ग्रेड के लेवल के हो सकते हैं। ठीक है, यूथ की बुक्स को लेकर के चलेंगे, और कुछ रैंडम जो भी मतलब इम्पॉर्टेंट हैं, ग्रामर के जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं जिन पे आपको कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए कि आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि उस पर वीडियो बनाई जाए। तो कल से हम अपना प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं। होप सो आप मेरे साथ जुड़ेंगे और मेरे पे ट्रस्ट करते हुए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और देखेंगे, अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा फास्ट अप करेंगे, और डेफिनेटली वी विल क्रैक फॉर द मेंस एग्ज़ाम। ओके, थैंक यू एवरीवन। तो रेडी रहिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आप किस टॉपिक पे आप कल MCQs चाहते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।